तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑन वर्किंग सिस्टम। हमारे सिस्टम में क्या क्या वर्किंग होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। सबसे पहले आता है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर एक इस तरीके का कंप्यूटर होता है जिसमें हम गणना करते हैं, लाइक 0 से लेके 1 तक की, यानी कि एक डाटा का आंकड़े में एक निरूपित करते हैं, जिसका उदाहरण है डिजिटल घड़ी यानी कि एक स्मार्ट वॉच। यह एक तीव्र होती है और इसके करोड़ों और गणनाओं सैकड़ों पर कर सकते हैं, जिसको एक डिजिटल कंप्यूटर की द्विआधारी पद्धति लाइक बाइनरी सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। बाइनरी सिस्टम हमारे वो सिस्टम्स होते हैं जिसमें 0 और 1 इन दोनों गणना का यूज़ होता है। उसके बाद आता है हमारा एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जिसकी गति बहुत धीमी होती है, लाइक वोल्टमीटर और बैरोमीटर। यह एक उदाहरण है। उसके बाद आता है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। यह एक डिजिटल तथा एनालॉग का मिश्रण रूप है, लाइक इसमें इनपुट और आउटपुट एनालॉग रूप में होता है, परंतु इसमें प्रोसेसिंग डिजिटल रूप में होता है। इसमें एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर ए डी और सी, डिजिटल और एनालॉग DAC का उपयोग होता है। लाइक आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे इनपुट है, यहाँ पे आउटपुट है, बीच में हमारा प्रोसेसर है, लाइक CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इसको हम प्रोसेसर भी बोलते हैं। इसके बाद हमारा प्रोसेसर में आउटपुट और इनपुट दोनों आ गया। उसके बीच में हमारा आता है ADC और DAC, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है और इन दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसके बीच में आता है हमारा CPU। बाद हम आते हैं क्या क्लासिफिकेशन ऑन साइज। सबसे पहले आता है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्या होता है? यह एक मशीन है जो लार्ज इंटरनल मेमोरी स्टोरेज होती है तथा सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल यंत्रों को वृहत रूप में जोड़ा जाना है। इनका कार्य होता है हमारी गति को अत्यंत तीव्र होती है और इन सिस्टम पर एक साथ एक से अधिक लोग विभिन्न कार्य कर सकते हैं, यानी कि मल्टी यूज़र है। ये एक कंप्यूटर से दूसरा मतलब कई सारे कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण बेल प्रयोगशाला में किया गया है, लाइक बैंकिंग, ठीक है, और अनुसंधान रक्षा, अंतरिक्ष आदि। ठीक है, इसके बाद आता है मिनी कंप्यूटर। ये आकार में मेन फ्रेम से काफ़ी छोटा होता है। इसकी संग्रह क्षमता और गति अधिक होती है। इस पर एक साथ कई लोग काम कर सकते हैं। सुपर चिप का प्रयोग इसमें करने पर सुपर मिनी कंप्यूटर में बदला जाता है। ठीक है, ये चिप होती है, इसको चेंज करके ये सुपर मिनी कंप्यूटर में चेंज हो जाता है। इसके बाद हम आते हैं माइक्रो कंप्यूटर में प्रोसेसर के रूप में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होता है। इसमें इनपुट के लिए कीबोर्ड तथा आउटपुट देखने के लिए मॉनिटर का उपयोग होता है। इसकी क्षमता 1 लाख सक्रियों प्रति सेकंड होती है। इसके बाद आता है हमारा पर्सनल कंप्यूटर। ये आकार में छोटा होता है। ये माइक्रो कंप्यूटर का ही एक रूप है। इस पर एक समय की एक ही प्रयोक्ता कार्य कर सकता है, यानी कि ये बस एक पर्सन ही यूज़ कर सकता है। यहाँ पर मल्टीटास्किंग, एक साथ कई कार्य कर सकते हैं। इससे इंटरनेट भी जोड़ सकते हैं। भारत में निर्मित प्रथम
कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। इसके बाद आते हैं हम लैपटॉप पे। ये एक पीसी की तरह होता है, ये एक पर्सनल होता है, पर्सनल भी हो सकता है, ठीक है। इसमें हमें सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, इन सब ड्राइव की संयुक्ता होती है। ये बैटरी से भी कार्य कर सकता है, ये बैटरी से भी चल सकता है, और इसमें हमें सीपीयू इसके इंटरनल ही प्रोवाइड होता है। आपने देखा होगा इसमें बाहर कुछ भी नहीं है, ठीक है।